दोस्तों ये जो प्रीमियम पेट्रोल्स होते हैं जैसे इंडियन ऑयल का XP95, XP100 या फिर HPCL का पावर 95, पावर 100 और भी जैसे भारत पेट्रोलियम के स्पीड वगैरह हो गया और भी कई सारे प्रीमियम पेट्रोल्स आते हैं इंडिया के अंदर। इनके क्या फ़ायदे हैं और 10 ऐसे फ़ायदे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही किन गाड़ियों में प्रीमियम पेट्रोल्स को डलाना चाहिए, किन गाड़ियों में नहीं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले थोड़ा टेक्निकल बातें कर लेते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। और ये बात आपको भी पता होगा कि जो पेट्रोल है वो क्रूड ऑयल से बनता है। अब जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन जो है प्रेजेंट होता है, जैसे कि पैराफिन, नेपथिन, ओलिफिन, ये सारा हाइड्रोकार्बन जो है क्रूड ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो कंपनी करती है, एक प्रोसेस होता है, उसको कहता है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब इसमें यह होता है कि जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स है उसको जो है छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये कैटलिस्ट क्या करता है कि जो स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स है उसको वेपोराइज करता है और इसी प्रोसेस के बाद जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, उससे जो है पेट्रोल एक्सट्रैक्ट होता है। उसके बाद कंपनियां क्या करती है कि रिफाइनरीज वगैरह में इसको जो है प्रोसेस करती है और उसी के बाद जो है हमें नॉर्मल यानी जो रेगुलर पेट्रोल हम लोग गाड़ी में डलवाते हैं वो हमें देखने को मिलता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नॉर्मल पेट्रोल होता है, जो रेगुलर पेट्रोल होता है, उसके अंदर जो एक केमिकल कंपोनेंट होता है जिसको कहा जाता है ऑक्टेन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। और रिफाइनरीज में क्या करता है कि कंपनी जो है और भी कई सारे एडिटिव्स वगैरह जो है उसको ऐड करता है पेट्रोल के अंदर। उसके बाद जो है ये होता है कि जो पेट्रोल के अंदर जो ऑक्टेन रेटिंग है उसको बढ़ा दिया जाता है। आज की डेट में जो आप अपने गाड़ियों में नॉर्मल पेट्रोल यानी रेगुलर पेट्रोल डलवाते हो उसके अंदर जो ऑक्टेन रेटिंग होता है वो 87 से लेकर 91 ऑक्टेन रेटिंग तक होता है। अब जो प्रीमियम पेट्रोल होता है, जो XP95, पावर 95, इनमें जो है 95 ऑक्टेन रेटिंग होता है। और IOCL का XP100 जो होता है उसमें आपको 100 ऑक्टेन रेटिंग देखने को मिलता है। इसी तरीके का जो है HPCL का भी आता है, पावर 100। तो इन सारे पेट्रोल्स जो होता है XP100, पावर 100, इनमें जो है 100 ऑक्टेन रेटिंग तक हमें देखने को मिलता है। अब आप पूछो कि ये जो ऑक्टेन रेटिंग आप बता रहे हो 91 ऑक्टेन, 95 ऑक्टेन, इसका फायदा क्या है? तो देखो, पेट्रोल का जो ऑक्टेन रेटिंग है वो जितना बढ़ा हुआ रहेगा तो उस तरीके का जो पेट्रोल है जब इंजन का कंबशन चेंबर के अंदर जाता है तो स्पार्क प्लग के स्पार्क निकलने से पहले कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे नॉकिंग या फिर प्री इग्निशन की वजह से उस तरीके का पेट्रोल बिल्कुल नहीं जलता है। उस तरीके का पेट्रोल जब जो हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल होता है वो उसी टाइम पे चलेगा जब एग्जैक्टली स्पार्क होता है कंबशन चेंबर के अंदर, और उसी के बाद जो है इस तरीके का जो है हाई ऑक्टेन रेटिंग वाला पेट्रोल जो है जलता है और इसी के वजह से जो है एकदम क्लीन कंबशन हमें देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं प्रीमियम पेट्रोल से मिलने वाले 10 फायदों के बारे में। तो फर्स्ट बेनिफिट यही है कि जो सिलेंडर के अंदर जो है प्रीमियम पेट्रोल की वजह से जो सिलेंडर का जो हेड होता है, इसके अलावा इंटेक वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, स्पार्क प्लग का टिप हो गया, यहाँ पे जो कार्बन डिपॉजिट है, जो सूट है, जो राग जैसा होता है, उसका फॉर्मेशन नहीं होता है या फिर बहुत ही कम होता है। और इसी की वजह से सेकंड फायदा ये देखने को मिलता है कि इन पार्ट्स का लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही इंजन का जो फंक्शनिंग है वो भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। अब तीसरा फायदा है कि पेट्रोल जहाँ जहाँ से जाता है, जैसे टैंक से लेकर फ्यूल लाइन हो गया, पाइपलाइंस हो गया, इसके अलावा फ्यूल इंजेक्टर्स हो गया, इन सब में जो स्लज का जो गंदगी का फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। अब नेक्स्ट जो फायदा है, जो चौथा फायदा है, इसमें आपको जो है 2 से लेकर 3 किलोमीटर पर लीटर में माइलेज में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप ये चीज़ खुद नोटिस कर पाओगे अगर आप रेगुलर पेट्रोल पे गाड़ी चल रहे हो, तो जितना माइलेज अभी आपके गाड़ी में देखने को मिल रहा है उससे 2 से लेकर 3 किलोमीटर पर लीटर में ज़्यादा माइलेज आपको देखने को मिलेगा अगर आप प्रीमियम पेट्रोल का यूज़ करते हो। तो 10 से लेकर 15% तक ज़्यादा माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप प्रीमियम पेट्रोल अपने गाड़ी में डलवा रहे हो। और ये पॉसिबल होता है 5वें पॉइंट की वजह से। अब क्योंकि प्रीमियम पेट्रोल जो है इंजन के कंबशन चैम्बर के अंदर कंप्लीट और क्लीन कंबशन करता है और इसमें जो पूरा का पूरा पेट्रोल जो है जल जाता है, पेट्रोल का वेस्टेज नहीं होता है, तो पावर का लॉस भी देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पिकअप भी अपने गाड़ी से देखने को मिल जाता है। अब जो सिक्स्थ एडवांटेज है वो है कि प्रीमियम पेट्रोल जो है कंबशन चैम्बर के अंदर जब जलता है तो वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसी की वजह से जो इंजन है ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाता है। और इसका फायदा आपको 7वें पॉइंट पे देखने को मिलेगा जो कि है एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड। अगर आप गाड़ियों में प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हो तो गाड़ी से आपको जो है ज़्यादा बेहतर पिकअप देखने को मिलेगा, ज़्यादा पावर देखने को मिलेगा, बेहतर एक्सेलरेशन और बेहतर टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही हमारा जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि इंजन जब थोड़ा पुराना होता है तो वो नॉइजी हो जाता है, ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगता है, फंक्शनिंग वगैरह स्मूथ नहीं होता है। तो ये भी फायदा देखने को मिलता है कि प्रीमियम पेट्रोल डलवाने से आपका गाड़ी का जो इंजन है वो ज़्यादा स्मूथली काम करता है, वाइब्रेशन वगैरह हमें कम देखने को मिलता है। साथ ही जो 9वां पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका इंजन में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा गर्म हो जा रहा है इंजन, तो प्रीमियम पेट्रोल जो है बहुत हद तक जो है जो ओवर हीटिंग है, जो ज़्यादा गर्म होने का प्रॉब्लम है इंजन के अंदर, उसको जो है कम कर देता है। क्योंकि अगेन पेट्रोल जो है मैंने बताया पूरी तरीके से बर्न होता है, फ्यूल का वेस्टेज जो है नहीं होता है इसी के कारण। और 10वां पॉइंट ये है कि इंजन के अंदर जो है नॉकिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्री इग्निशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंजन को चलाते समय जो झटका आपको लगता है
वो आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप प्रीमियम पेट्रोल अपने गाड़ी में डलवाते हो। साथ ही जो एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। एक्सेलरेशन आप जितना ले रहे हो उतना ही एक्सेलरेशन आपको अपने गाड़ी के इंजन से देखने को मिलेगा। अगर गाड़ी में एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है, एक्सेलरेशन कम आता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है प्रीमियम पेट्रोल से सॉल्व हो जाना चाहिए। अब फ़ायदे तो प्रीमियम पेट्रोल के बहुत है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि क्या सभी गाड़ियों में प्रीमियम पेट्रोल डलवाना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम लोग बाइक या स्कूटर की बात करें, नॉर्मल 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी या फिर 250-300 सीसी तक भी जो बाइक्स वगैरह है, अगेन डिपेंड करता है कि किस कंपनी का बाइक है। तो इस तरीके का जो है नॉर्मल रेंज वाला जो बाइक्स है, जो स्कूटर्स है, वहाँ पे जो है अगर हम लोग नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करते हैं तो वो मोर देन इनफ होता है। प्रीमियम पेट्रोल के साथ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपके पास कार है तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स वाला कार होता है, जिनमें जो है टर्बो इंस्टॉल नहीं रहता है, तो उस तरीके की गाड़ियों में आप नॉर्मल पेट्रोल डलवा सकते हो। अगर आपका गाड़ी में जो है टर्बो चार्जर लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप अगर प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हो तो वहाँ पे आपको बेहतर एक्सेलरेशन, बेहतर पावर देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ आप चेक कर लो, आपके गाड़ी के साथ जो ओनर्स मैनुअल मिलता है उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो गाड़ी है उसके अंदर कौन सा टाइप का पेट्रोल डलवाना चाहिए, कितना ऑक्टेन रेटिंग का पेट्रोल डलवाना चाहिए। तो आप उस हिसाब से जो है अपना गाड़ी में पेट्रोल डलाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो है उसमें भी डिपेंड करता है। कंप्रेशन रेशियो अगर कम है तो वहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल से भी काम चल जाता है। अक्सर जो है कई कई गाड़ियों में जो है कंप्रेशन रेशियो जो इंजन के अंदर वो ज़्यादा रहता है, तो उसके मुताबिक आपको जो है प्रीमियम पेट्रोल डलवाना चाहिए। वो कंपनी से ही आपको कह देती है कि आपको 95 ऑक्टेन, 97 ऑक्टेन इस तरीके का पेट्रोल डलवाना है, तो आप उस हिसाब से जो अपने गाड़ियों में पेट्रोल डलाए। तो ये था 10 एडवांटेजेस प्रीमियम पेट्रोल के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।